जय हिंद फ्रेंड्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी और ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब बन गई है स्टूडेंट सोशल कमीशन। हर साल 30 लाख से के आसपास लड़के इस परीक्षा को देते हैं। और भारत जैसे विकासशील देश में जहां आज भी नौकरी हर मिडिल क्लास के परिवार का एक सपना है, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए हैं, इतने सारे, और उसमें कई सारे मैसेजेस हैं। एक मैसेज तो मेरे पास है, चौहान जी हैं महाराष्ट्र से, मतलब विठल चौहान एसएससी एस्पिरेंट हिंगोली महाराष्ट्र। फिर एक मैसेज आया है गोरखपुर से कि सर गुरुजी प्रणाम, मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूं, मेरे पिताजी ने ब्याज पर पैसा लेकर मुझे कोचिंग कराया, तैयारी करता हूं मैं, और अब जमीन बिकने की नौबत आ गई है, परिवार और हम सब नर्क में जाने की स्थिति में है। विगत वर्षों में मैं देख रहा हूं कि परीक्षाओं को लेकर जो परेशानी पैदा की जा रही है, कभी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में परेशानी, कभी बिहार में परेशानी, कभी रेलवे की भर्ती में परेशानी, मतलब आप क्या चाहते हो? इस देश का स्टूडेंट विद्यार्थी कहाँ चला जाए? आप बिहार के बच्चे का सेंटर दे दोगे तमिलनाडु, उसका एडमिट कार्ड आएगा 2 दिन पहले। अब 2 दिन पहले एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा बिहार से तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा? चलो मान लो पहुंच भी गया, चलो मान लेते पहुंच गया, किसी तरह रोग आके धोके उधार लेके हवाई जहाज पकड़ के पहुंच गया, और जब वो उधार पैसा लेके तमिलनाडु परीक्षा देने पहुंचा, आपने परीक्षा रद्द कर दी। 30,000 रुपया उधारी के बाद जब वो वहां परीक्षा देने पहुंचता है, आपने परीक्षा रद्द कर दी। ये एक इतना गंभीर मुद्दा होता जा रहा है, बहुत गंभीर। सरकार अगर इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देगी तो निश्चित तौर पर, मतलब युवा अगर किसी देश के नाराज हो जाएंगे, विद्यार्थी अगर किसी देश के नाराज हो जाएंगे, एस्पिरेंट किसी देश के नाराज हो जाएंगे, वैसे ही परेशान है। तमाम सारे फ्रंट पर इतनी सारी चुनौतियां चल रही हैं, तमाम सारे फ्रंट पर। वहां बच्चों को एक आशा होती है कि चलो भैया हमारी नौकरी लग जाएगी, परिवार संभल जाएगा, हम बहुत सारी मुसीबतों से बाहर आ जाएंगे, और आप परीक्षा नहीं ले पा रहे। फेल होना एक अलग बात है, किसी विद्यार्थी का फेल होना एक अलग बात है, आप परीक्षा रद्द कर दे रहे। अब वो बिहार का लड़का पहुंचा तमिलनाडु, अंडमान तक मैंने सुना है, मेरी बात हो रही थी, अंडमान तक आपने टीचरों को उठा लिया। मेरी वो कैरियर विल के राकेश यादव जी हैं, मेरी उनसे बात हुई, आज ही बात हुई, वो बेचारे किसी शो में जा रहे थे। वो हमारी बहन है नीतू सिंह, वो तो मतलब जितनी श्रेष्ठ टीचर है बेचारी, उतनी श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, संसद में ले लिया। मतलब आप तानाशाही चाहते हो देश में, और आप बच्चों के साथ खेलोगे। कैंसिलेशन एक इतना बड़ा मुद्दा है, कम से कम ठीक है, बच्चा फेल हो गया, उसकी तैयारी नहीं थी, वो सब अलग बात है, परीक्षा तो होने दो, परीक्षा तो कायदे से होने दो। फिर आप परीक्षा केंद्र, एग्जामिनेशन सेंटर, आपने ऐसे ऐसे सेंटर दे दिए बच्चों को जहां पे फर्नीचर नहीं है, बच्चा चेयर में बैठ रहा है, चेयर ही टूट जा रही है। फिर आपने जिस संस्था को दिया है, इस पर पहले ही इसकी विश्वसनीयता पे सवाल है, इस संस्था की विश्वसनीयता पे सवाल है। मतलब हद है। नीट की परीक्षा में समस्या पैदा हुई, फिर उधर एआरओ की परीक्षा में समस्या पैदा हुई, फिर रेलवे की भर्ती की परीक्षा में समस्या पैदा हुई। सरकार से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि स्टूडेंटों को मत छेड़ो, उनको अपने भाग्य का फैसला करने दो। इतना आप तो इतना दावा करते हो कि देश विकसित हो गया, देश यहां पहुंच गया, अच्छी बात है। 4 समस्याएं जो मुख्य समस्याएं हैं, परीक्षा का रद्द होना, एग्जामिनेशन सेंटर, टेक्निकल चैलेंजेस, और एडुकेटी जो संस्था है जिसकी विश्वसनीयता पर लड़के कह रहे हैं कि नहीं हमें और पारदर्शी संस्था चाहिए। तो विद्यार्थियों ने तो न जाने कहां कहां की सत्ता पलट दी।
युवाओं ने तो न जाने कहां कहां की सत्ता